बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। एमटीएल टीवी के साथ मैं हूं एमटीएल। आज हम जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे, ज़ाहिर है उसमें हमारी गुफ्तगू पाकिस्तान की इंतखाबात के हवाले से होगी। हमारी जो कैंपेन्स चल रही हैं उसमें बात की जाएगी। इमरान खान को जो टारगेट किया गया है, किसने किया, क्यों किया, इस पर हम गुफ्तगू ज़्यादा नहीं कर पाते। बहुत से मामलात हैं, लेकिन बहरहाल हर शख्स जानता है कि इसमें बज़ाहिर तो अदलिया है, कंधा अदलिया का है, लेकिन बंदूक किसी और के हाथ में है। और हमारे कुछ जजेस जिन्होंने अब राह फरार इख्तियार करना शुरू कर दी है। जो लोग खड़े होने वाले थे, अगर अदलिया मैनेज हो जाए तो ठीक है, वरना उस जज को, या जज मैनेज हो जाए तो ठीक है, वरना जज को घर जाना पड़ता है। अब इस मुल्क में जो सबसे बड़े मसाइल हैं, उनमें एक मसला ये भी है कि हर शख्स अपने दायरा इख्तियार में रहे, हर इदारा अपने दायरा इख्तियार के मुताबिक काम करे। हम जो मौजूदा एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारे इंतखाबात होने वाले हैं, जो जानिबदाराना, गैर शफाफ और गैर मुनसिफाना मैं इन्हें कहता हूँ कि इसमें कम अज़ कम कराची में सबसे बड़ी मैं समझता हूँ क़ुव्वत है अल्ताफ़ हुसैन की। उन्हें आज़ादी के साथ काम करने की इजाज़त नहीं है, और पाकिस्तान में तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ही, जिस पर मुकदमात भी हैं, जिस पर जुल्म भी है, जिसका निशान भी छीन लिया गया और उन्हें मजबूर कर दिया गया कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े उनके उम्मीदवार, और फिर देखें कि वो बाद में क्या होता है। आज जो इंतखाबी मुहिम हमारी हुई, उसमें सबसे अहम तो एक सक्खर, जगबाबाद, कंदकोट वगैरह में जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुफ्तगू की और उन्होंने आज नवाज शरीफ न खपे का नारा लगा दिया। यकीनन इस वक्त नवाज शरीफ लाडले हैं, सुपर लाडले हैं, या सबसे ज़्यादा बड़े लाडले हैं, क्योंकि उनके हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो रहा। उनकी इजाज़त होती है तो वही काम हो रहे हैं। और वो आज उन्होंने फरमाया कि हम जो हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा मुकाबला ऐसे लोगों से हो, मुकाबला किया जाए। हम तो चाहते थे कि हम लड़ें इलेक्शन और मुकाबला करें। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि उन्हीं की ख्वाहिश और उनकी बेटी की ख्वाहिश, शदीद ख्वाहिश पर लेवल प्लेइंग फील्ड मांगी गई कि जी हाथ पांव बांध कर उन्हें डाल दिया जाए और हमें शिकार के लिए छोड़ दिया जाए। इस तरह अगर शिकार करके शिकारी बड़े शिकारी बनने होते तो फिर दुनिया में बहुत सारे शिकारी होते। बहरहाल तो उन्होंने फैसलाबाद में आज खिताब किया, नवाज शरीफ ने भी, शहबाज शरीफ ने भी, मरियम नवाज ने भी। तो शहबाज शरीफ ने तो एक बड़ी अजीब सी मंतक निकाली, निराली उनकी ख्वाहिश है और मुतालबा है कि जी अगर फैसलाबाद में तमाम नशिस्तें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जीत गई तो हम फैसलाबाद में आईटी यूनिवर्सिटी बना देंगे, मियां नवाज शरीफ बना देंगे। मतलब यह है कि किसी और को जीने का हक नहीं है, किसी और को जीतने का हक नहीं है। कोई और पार्टी, कोई और उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाबी हासिल न करे, और अगर हासिल कर ले तो फिर फैसलाबाद वालों के लिए आईटी यूनिवर्सिटी नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो कहा यूथ मेरे साथ है, और मम्मी डैडी वाले जो है ना, अब फिर मम्मी डैडी आ गई। मम्मी डैडी तो पहले मम्मी डैडी करके इन्होंने 9 मई का वाकया करवाया, और अब फिर मम्मी डैडी शुरू कर रहे हैं कि ये मम्मी डैडी वाले हमारे वो नहीं है, हमारे साथ हैं। पता नहीं ये क्या चाहते हैं। लेकिन बहरहाल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने आज एक बड़ा दावा किया कि अगर हमारी हुकूमत आ गई तो रोटी एक मरतबा से फिर 4 रुपए की हो जाएगी। वो पता नहीं 1950 में थी, 1940 में थी, कब थी। तो अगर उनके दौर में 4 रुपए की थी रोटी 1990-91 में, तो यकीनन वो दोबारा करवा सकते हैं। तो उसके लिए वो तमाम काम उन्हें करने पड़ेंगे जो 1990 की दहाई के शुरू के थे। और अगर वो करने में कामयाब हो जाते हैं और वो 4 रुपए की रोटी ना करें, 25 को 8 रुपए पे ही ले आए, तो मेरे ख्याल में उन्हें फिर दुनिया में अमन का नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। दूसरी तरफ मरियम नवाज इंतहाई एग्रेसिव हैं, और वो लेवल प्लेइंग फील्ड, उन्हें हक मिल रहा है, उन्हें यकीनन वो कह रही हैं कि आज हमारे हिसाब बराबर हुआ, आज ये हुआ, आज वो हुआ। वो इस ऐसी सूरत हाल में इतनी एग्रेशन के साथ वो वजीर आला बनने की या वजीर आजम बनने की कोशिश में है। मेरा ख्याल तो यह है कि अगर उन्हें यह हक दे दिया गया कि वो वजीर आला बन जाएं, पंजाब की हुकूमत उन्हें दे दी जाए, तो फिर पंजाब की बर्बादी मुकद्दर में लिखी जाएगी।
क्योंकि वो जिस मिजाज की खातून है उसकी तो अपने मियाँ से नहीं बनी, मियाँ उनके साथ नहीं है, पूरी कैंपेन में कहीं उनका जो शौहर नामदार हैं वो कहीं उनके साथ नहीं है। तो जो अपने एक शौहर को साथ नहीं चला सकती तो वो 7 करोड़ अवाम को कैसे साथ चलाएंगी, समझ में नहीं आता। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने आज नवाज शरीफ नक खपे का नारा लगा दिया, क्योंकि नवाज शरीफ को ये पता है कि बल्कि अपना बिलावल भुट्टो जरदारी को ये इल्म हो चला है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ख्वाहिशात के मुताबिक और उनके दिए गए स्क्रिप्ट के मुताबिक ये तमाम काम हो रहे हैं। और उसमें बहुत सारी वजूहात हैं, और एक वजह यह भी है कि 3 दिन पहले रिटायर होने वाले लोग जब सरबराहे इदारा बनेंगे और बनाए जाएंगे तो उसके लिए उन्हें कोई कीमत जरूर पे करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ हमारे इदारे जो हैं वो इस वक्त अदलिया को मैनेज कर रहे हैं। अदलिया मैनेज होने का नाम नहीं ले रही। जो लोग मैनेज होते चले जा रहे हैं वो ठीक है, जो मैनेज नहीं हो रहा उसको घर भेजा जा रहा है। आज भी एक जज ने बस इस्तीफा दे दिया, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के एक जस्टिस ने, उन पे हम बात करते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कि साइफर केस का मुकदमा आया, तोशाखाना का मुकदमा आया, इन दोनों में सजाएं हो गई। अब दौरान इद्दत निकाह का केस है, इस पर भी सजा आज हो सकता है आज रात को हो जाए, वरना कल तो हो ही जाएगी। और इसका बुनियादी मकसद सिर्फ यही है कि तहरीक इंसाफ के हामी, तहरीक इंसाफ के कारकुनान, तहरीक इंसाफ के वोटर्स, उन्हें मायूस कर दिया जाए कि जी अब बानी तहरीक इंसाफ का कोई किरदार नहीं है इस मुल्क की सियासत में। हालांकि इस तरह लोगों की सियासतें खत्म करने वाले लोग अपने घरों को चले गए और सियासतदान दोबारा वापस आ गए। भुट्टो साहब को फांसी चढ़ा दिया गया, जुल्फकार अली भुट्टो को, लेकिन वो माइनस नहीं हो सके। उनके मरने के बाद भी आज तकरीबन 45 साल हो चुके, 35-36 साल हो चुके, वो आज भी जिंदा है। न सिर्फ वो जिंदा हैं बल्कि उनके नाम पे पार्टी जिंदा है और पार्टी के लोग जिंदा हैं। इनमें से हालांकि कोई भुट्टो नहीं है, सिर्फ नाम के भुट्टो हैं, लेकिन फिर भी भुट्टो नाम की सियासत जारी है। अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान खान को माइनस करके या इस तरह खत्म करके वो जिंदा रह जाएंगे, तारीख में जिंदा रह जाएंगे, तो यकीनन ये उनकी भूल है। हम बात कर रहे थे अदलिया के मैनेज होने की, और अदलिया पर प्रेशर जो है वो हमें नजर आ रहा है। जो इमरान खान पर केसेस जिस तरह चलाए जा रहे हैं उस पर हमें अंदाजा हो रहा है कि 3-3:30 बजे के बाद कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, गैर कानूनी कहलाई जाती है जो रिवायात हैं। लेकिन यहाँ रात में 10-10 बजे, 9-9 बजे, 11-11 बजे तक अदालती कार्रवाई चल रही है। जिस तरह कल भी अडियाला जेल में रही, आज भी चल रही है। और दौरान इद्दत जो निकाह का केस है वो चल रहा है, और आज ओन चौधरी साहब जो गवाह थे उस निकाह के, वो उसके खिलाफ पेश हुए। और मुझे तो आज और कल जो समाअत हमने देखी और सुनी उसमें बड़ा तरस आया। जो हमारे अतावानी का है, जो उनके साहब का शौहर हैं बुशरा बीबी के, कितने बेबस मजबूर वो शख्स हैं कि आज जिस औरत के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत अच्छे दिन गुजारे, आज उस पर इल्जाम तराशी कर रहे हैं और अदालत में खड़े होकर कर रहे हैं। उनकी पता नहीं कौन सी कोर्ट, जाहिर है वो कस्टम अफसर हैं और उनके बहुत सारे मसाइल हैं, उन पे एंटी करप्शन के केसेस भी बने हुए हैं, और उससे अगर उन्होंने बचना है तो कहते हैं ना कि चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, तो वो चमड़ी बचा रहे हैं, दमड़ी तो इज्जत तो गई खाक में, खाक में तेल लेने गई इज्जत। इज्जत का क्या है, पैसा बंदा बचा ले, इज्जत तो आनी जानी है। आज ओन चौधरी साहब जो थे वो गवाह थे, पता नहीं उन्होंने क्या गवाही दी, समझ में नहीं आता कि एक शख्स निकाह का गवाह है, उसे क्या पता कि वो तलाक किस तारीख को हुई थी, वो तहरीरी तलाक कब हुई थी, वो ज़बानी तलाक उससे कितने दिन पहले हुई थी, किस वक्त हुई थी, उसमें कितना वक्त गुजर गया। ये तो या तो वो औरत जानती है, और सबसे ज्यादा वो औरत ही जानती है कि उसे किस तरह इस बात को देखना है कि वो इद्दत उसकी पूरी हुई है या नहीं हुई।
दूसरी तरफ अगर हम देखें जजों की सूरत हाल, तो जज हमारे जितने प्रेशर में हैं, उसके बाद आज हम इसी तरह जज जो इस वक्त जो केस में मौजूद हैं जज, वो भी प्रेशर में हैं। जज मोहम्मद बशीर और जज जुल्करनैन तो अब सुकून की नींद सो रहे होंगे। उन पर तो बहुत प्रेशर था ही, जो नजर आ रहा था, जिस तरह वो फ्रस्ट्रेटेड थे और जिस तरह वो रिएक्ट कर रहे थे, वो बिल्कुल अया था कि वो कुछ देने के लिए तैयार नहीं है, बस उन्हें सिर्फ हुक्म दिया जाएगा कि वो बस सजा दो और घर जाओ सुकून से। अब तो मेरे ख्याल में जज बशीर साहब को एलपीआर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वरना तो शायद उन्हें एलपीआर की जरूरत थी। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी और आखिरी दिन तो वो उसमें भी आ गए थे, मुसीबत में मसला भी आ गया था। और फिर जो 3-4 दफा उन्होंने जेल के हॉस्पिटल में भी जाना पड़ा। तो अब चूंकि अदलिया है, इसी तरह जो हमारे आला अदलिया के जजेस हैं, जो मैनेज हो जाता है तो वो ठीक है, वो चीफ जस्टिस भी बन जाता है, उसके खिलाफ अगर रेफरेंस आता है तो वो रेफरेंस भी ठीक हो जाता है। और जो मैनेज नहीं होता तो, और रेफरेंस आते भी इसीलिए हैं कि आप मैनेज हो जाएं। जैसे मेरी जाती राय है, ये काजी मोहम्मद ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस लाया गया था, यकीनन वो भेजा तो वजीर आजम और सदर पाकिस्तान ने था, लेकिन उसके पीछे जो अवामिल थे वो सारी दुनिया जानती है। बात हो रही है अदलिया की, तो एक जज और शाहिद जमील खान जो लाहौर हाई कोर्ट के जज हैं, जज थे बल्कि, उन्होंने आज अपना इस्तीफा सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया है। और मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि बहुत सारे प्रेशर्स होंगे, बहुत सारी धमकियाँ होंगी, बहुत सारे मसाइल होंगे जिन्होंने उन्हें मजबूर किया कि वो वक्त से पहले बड़े अच्छे फैसले ना करें। वो जो उन्होंने आज़ादाना फैसले किए, जो उन्होंने मुनसिफ होकर काम किया, वो शायद अब तारीख का हिस्सा रहे। लेकिन आज उन्होंने अपने जो उनका इस्तीफा है उसमें अल्लामा इकबाल के चंद अशार लिखे, और मैं चाहता हूं कि आज वो अशार आपकी नजर करूं। आजाद की एक आन है महकूम का एक साल, किस दर्जा गरा शेर हैं महकूम के औकात, आजाद का अंदेशा हकीकत से मुनव्वर, महकूम का अंदेशा गिरफ्तार खराफात। इकबाल यहां नाम नाले इल्म खुदी का, मौजू नहीं मकतब के लिए ऐसे मकालात। तो ये एक हमारे जज जो आज अदलिया छोड़कर चले गए, और एक और रिवायत हमारी कायम हो गई कि बहादुर जज शायद अब इस मुल्क में न चल सकें, और कुछ अर्सा होगा, कुछ दिनों के बाद फिर लोग आएंगे। और बड़े बड़े बहादुर जजेस को हमने देखा, तहार चौधरी को, उनसे बहुत से इख्तलाफात भी किए जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने वक्त के आमिर को ललकारा और कह दिया कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, और इस तरह वो तारीख का हिस्सा बन गए। उनके बहुत से अमाल ऐसे थे, उनके काम ऐसे थे जिनकी वजह से अदलिया में बहुत से मसाइल पैदा हुए, उनके फैसले ऐसे थे जिन्होंने इस मुल्क की तारीख में बहुत मनफी असर भी डाला। लेकिन बहरहाल वो तारीख में याद रखे जाएंगे कि किसी ताकतवर शख्स के सामने अगर टकराने के लिए कोई शख्स आ जाए, सोच ले कि वो लीडर है अपने इलाके का, अपने इदारे का, अपने घर का, अपने हल्के का, तो वो फिर अपने मैदान में जरूर कामयाबी हासिल करता है। और यही इस वक्त लग रहा है कि मैदान सियासत का हीरो इमरान खान है, जो न सिर्फ कामयाब होगा इंशाल्लाह और अपने स्टैंड पर खड़ा है, और लोगों को सिर्फ एक पैगाम दे रहा है कि जुल्म का बदला हमने जुल्म से नहीं लेना, हमने जुल्म का बदला वोट से लेना है। और 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान के लोगों को उसका पैगाम है कि जहां जहां उसके उम्मीदवार हैं वो वहां निकलें और जाकर वोट डालें, उनको वोट डालें, ताकि दुनिया को पता चले कि पाकिस्तानी कौम आज़ादी चाहती है, और हकीकी जमहूरियत के साथ हकीकी आज़ादी। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भेजें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज।